Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Children, today we will start our revision work. In revision work, we will start our second term course. Fine. In EVS subject, हम बच्चों EVS सब्जेक्ट में हमारा सेकेंड टर्म कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं. ये बच्चों पहले हम कर चुके हैं ना, पहले एक बार हमारा ये सारा कोर्स हो चुका है, लेकिन आज से फिर से हम अपना रिवीजन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं. और ये आपका सेकेंड टर्म कोर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? चैप्टर 10 से. चैप्टर 10 से आपके स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें दिया है टीथ, टंग, बीक एंड क्लॉ. फाइन. चैप्टर 10 है ये. इसमें हम सबसे पहले बच्चों टीथ के बारे में पढ़ेंगे, है ना. हमारे टीथ कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं और क्या यूज में आते हैं, इसके बारे में हम रीड कर रहे हैं. फाइन. अब यहाँ दिया है बच्चों टीथ के बारे में. और टीथ जो होते हैं बच्चों, ये हमारे फेस का एक तो शेप देते हैं, है ना. हमारे चेहरे का जो होता है वो शेप किससे आता है? टीथ से आता है. इसके अलावा टीथ हमारे चबाने में काम आते हैं, खाने के काम आते हैं. जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, चबाते हैं, तो उसके यूज में क्या आते हैं बच्चों? टीथ आते हैं. टीथ के बिना हम कोई भी चीज़ खा नहीं सकते हैं. फाइन. अब आप एक चीज़ और इसमें बताई गई है बच्चों कि टीथ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. टीथ अलग अलग समय में हमारे अलग अलग तरह के टीथ होते हैं और इनके शेप वगैरह भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, है ना. इस बारे में हम और पढ़ते हैं इसमें. और यहाँ पे दिया है इसमें बच्चों कि हमारे एक ह्यूमन बीइंग के पूरे लाइफ टाइम में 2 टाइम्स 2 बार टीथ होते हैं ना, 2 बार टीथ निकलते हैं, या वो कहते हैं हम जिसको उगते हैं, है ना. जैसे कि फर्स्ट जो टीथ होते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ, जिसको कि हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं. बच्चों मिल्क टीथ कौन से होते हैं? जो जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और 6 मंथ के हो जाते हैं, वो 6 मंथ की एज में उनके मिल्क टीथ निकलने लगते हैं, जिसको कि हम दूध के दांत भी कहते हैं, है ना. वो 6 मंथ्स की एज से निकलते हैं. और जब बच्चा टोटल मतलब 2 ईयर्स का हो जाता है बच्चों, 2 साल का बच्चा हो जाता है, जब तक उसके 20 टीथ लगभग निकल चुके होते हैं, है ना बच्चों. 2 साल के बच्चे के 20 टीथ हो जाते हैं, पैर हो जाते हैं. और ये टेम्परेरी टीथ कहलाते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते. ये मिल्क टीथ इसलिए बोलते हैं इनको, दूध के दांत, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते. कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद ये टूट जाते हैं, अपने आप ही टूट के गिर जाते हैं, है ना. इसलिए इनको मिल्क टीथ कहते हैं. ये 6 मंथ की एज से निकलने शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ कौन से होते हैं बच्चों? जो बच्चे की एज मतलब जब 6 to 12 ईयर्स के होते हैं बच्चे, तब उनकी एज में परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि जब उनके पहले मिल्क टीथ होते हैं, वो एक एक करके कुछ सालों बाद वो एक एक करके टूटते जाते हैं और उसकी जगह परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं. और परमानेंट टीथ बच्चों वो इस 28 तक हो जाते हैं, है ना. ये परमानेंट टीथ कितने निकलते हैं? लगभग 28. ये बच्चों 6 to 12 ईयर्स की एज में आ जाते हैं बच्चों के. ये परमानेंट टीथ इनको परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मजबूत होते हैं. ये हमेशा जब बच्चा बड़ा होता है या और भी एज होता है उसकी, है ना, बढ़ता जाता है जैसे जैसे उसकी एज, लेकिन ये हमेशा उसके परमानेंट टीथ ही रहते हैं. जब तक उसकी वो बूढ़ा नहीं हो जाता है, तब तक उसके परमानेंट टीथ होते हैं. इसके अलावा बच्चों 20 ईयर्स की एज तक बच्चों उनके 4 टीथ और निकलते हैं. जब वो बच्चा 20 साल का हो जाता है, 20 ईयर्स का हो जाता है, जब 4 टीथ और एक्स्ट्रा निकलते हैं आते हैं, उनको कि विजडम टीथ कहते हैं. वो कौन से टीथ कहलाते हैं? विजडम टीथ. विजडम टीथ मीन्स होता है बच्चों कि बुद्धिमान वाले दांत, बुद्धिमानी दांत जो कहलाते हैं, जिसको कि हम अकल डांट भी कहते हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं अकल डांट. ये बच्चे जब 20 ईयर्स के हो जाते हैं तब उनकी विजडम टीथ आने लग जाते हैं. इससे ये होता है कि बच्चा थोड़ा सा और समझदार हो जाता है और सिंसियर हो जाते हैं बच्चे, है ना. बहुत समझदार होते हैं. वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने स्टडी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में अच्छे ढंग से समझने लग जाते हैं. ठीक है. चलिए अब यहाँ पे आपको दिया बच्चों काइंड्स ऑफ टीथ. आपके टीथ कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है. देखिए बच्चों, आपने अपने फेस पे आपने देखे होंगे अपने मुंह में कि जब भी आप मुंह खोल के अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं, आप देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि टीथ आपके एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल सेम नहीं होते. सारे टीथ नहीं होते ना, अलग अलग तरीके के होते हैं. कुछ शेप में बड़े होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं बिल्कुल भी, है ना, और कुछ बहुत ही शार्प होते हैं, है ना, कुछ ब्लंट से होते हैं. तो टीथ बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अब ये टाइप्स में देखते हैं हम बच्चों. फर्स्ट है आपका, फर्स्ट इसमें दिया है कटिंग टीथ. इसमें कौन से दिए हैं? फर्स्ट टीथ कटिंग टीथ होते हैं. कटिंग टीथ मतलब बच्चों नाम से ही दिख रहा है कि कटिंग मीन्स काटने वाले. जो टीथ हमारे काटने में यूज आते हैं वो होते हैं कटिंग टीथ. जैसे अगर आपको चॉकलेट खानी है कुछ भी, तो उसको पहले बाइट करोगे, आप काटोगे,
तो कैसे करेंगे हम? कटिंग टीथ से। और ये कटिंग टीथ कौन से होते हैं बच्चों? जो हमारे फेस में बिल्कुल फ्रंट में होते हैं, ये 4 होते हैं और ये फ्रंट में बिल्कुल सामने होते हैं, फ्रंट के बिल्कुल सामने होते हैं, ये होते हैं कटिंग टीथ। इनको हम बोलते हैं बच्चों इंसीजर्स। क्या कहेंगे इनको हम? इंसीजर। आप देखना आपके जो बिल्कुल फ्रंट में जो 4 टीथ होते हैं ऊपर नीचे, ये होते हैं कटिंग टीथ बच्चों, जो कि इंसीजर्स कहलाते हैं। फाइन। सेकेंड पॉइंट है बच्चों टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ बच्चों वो होते हैं जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं, जो बिल्कुल चीरने और फाड़ने के काम आते हैं, वो टीयरिंग टीथ होते हैं। ये टीयरिंग टीथ बच्चों 2 होते हैं। अपर साइड जो जॉ होता है उस पर 2 होते हैं और लोअर साइड जॉ पे भी 2 टीथ होते हैं, है ना। तो ये कहलाते हैं कैनाइन। इनको क्या बोलेंगे हम बच्चों? कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं वो आप ध्यान रख लीजिए इस तरह से कि जो इंसिजर्स होते हैं सामने वाले 4 टीथ होते हैं, उनके दोनों साइड जो होते हैं 2 टीथ, 2 ऊपर और 2 नीचे, ये कैनाइन्स कहलाते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ में होते हैं। ठीक है, ये चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। कोई हार्ड चीज़ है, जैसे आप भी कोई चीज़ ऐसी खा रहे हैं, जैसे आपने शुगर कैन देखा होगा, गन्ना जब आप खाते हैं, है ना बच्चों, अगर देखो बड़े लोगों को वो किस तरह से उसको चीरते हैं, उसको उसके छिलके को उतारते हैं, किस तरह से चीरते हैं, तो जो साइड के जो हमारे कैनाइन होते हैं ये इस यूज में आते हैं। ठीक है ना, इनकी हेल्प से वो उसको चीर फाड़ सकते हैं। फाइन। थर्ड पॉइंट है बच्चों ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग टीथ बच्चों ये कैनाइन के बाद में होते हैं। जो हमारे सबसे पहले फ्रंट पे कौन से हो गए? कटिंग टीथ। सेकंड हो गया टीयरिंग टीथ। और टीयरिंग टीथ के बाद में जो टीथ होते हैं बच्चों वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। ग्राइंडिंग टीथ कैसे होते हैं? देखो पिक्चर में भी दिखाया, ये बच्चों फ्लैट होते हैं और बोर्ड होते हैं। ठीक है, एकदम समतल से होते हैं, चौड़े चौड़े मोटे मोटे, है ना, और समतल ऊपर से समतल होते हैं। ये बच्चों ज़्यादा तीखे नहीं होते, नुकीले नहीं होते, शार्प नहीं होते हैं। फाइन। अब ये जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं बच्चों, ये भोजन को चबाने में यूज में आते हैं। किस यूज में आते हैं? चबाने में। जैसे हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसको प्रॉपर ढंग से किस तरह से चबाया जाए, ये इस ग्राइंडिंग टीथ के थ्रू करते हैं, है ना, ये इसमें हेल्प करते हैं। और इसमें क्या, इसमें एक चीज़ होती है बच्चों, ये भी 2 पार्ट्स में होते हैं, एक तो प्री मोलर्स और दूसरे होते हैं मोलर्स। प्री मोलर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो ग्राइंडिंग टीथ के बिल्कुल पास में, मतलब जो आगे के 2 टीथ होते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे कैनाइन के बाद जो 2 टीथ ऊपर नीचे होते हैं, ये तो होते हैं प्री मोलर्स। लेकिन जो लास्ट के 3 टीथ होते हैं, जो ब्रॉड और एकदम फ्लैट होते हैं, जो बिल्कुल पीछे हमारे मुंह में बिल्कुल लास्ट में पीछे की तरफ होते हैं, ये होते हैं मोलर्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर्स। ये चबाने के और च्यूकन अच्छे से काम में आते हैं। जैसे अब इस पिक्चर में भी दिखाया है, इसमें देखिए एक माउथ का पिक्चर दिखाया है, जिसमें दिखाया है, देखिए सबसे आगे आगे फ्रंट में दी है इंसीजर्स है, उसके बाद आते हैं कैनाइन है, उसके बाद प्री मोलर और लास्ट में क्या आ रहे हैं? मोलर्स आ रहे हैं बच्चों। ये आपको टीथ के बारे में पूरे अच्छे से काइंड्स मालूम चल गए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में आ रहे हैं बच्चों और टंग। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे टंग। यहाँ पे हम जीभ के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, टंग के बारे में। टंग आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, टंग कैसी होती है? फ्लैशी होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, फ्लैशी होती है, मतलब एक तरह से मांस का टुकड़ा होता है। इसमें कोई भी बोन नहीं होती, इसमें एक भी हड्डी नहीं होती है। इस वजह से ये चारों तरफ मूवेबल होती है, अपने मुंह के अंदर ही अच्छे से इसको मूव कर सकते हैं, है ना। अब जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो उसको मूव करना है, हमें अपने मुंह के अंदर घुमाना है, या इस साइड उसको चबाना है, तो हम किसके थ्रू करेंगे? टंग के थ्रू करेंगे। इसके अलावा टंग हमारे क्या यूज में आती है बच्चों? बोलने में, स्पीक करने में, क्लियरली बोलने में, एकदम साफ तरीके से बोलने में हम टंग को यूज में लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो क्लियर नहीं बोल पाते, तो तुला के बोलते हैं, है ना, ढंग से नहीं बोल पाते। तो उसका रीजन क्या होता है कि उनकी टंग जो होती है वो नीचे की तरफ से, अंदर की तरफ से, पीछे नीचे की साइड से वो जुड़ी हुई होती है। उनकी टंग प्रॉपर ढंग से खुली नहीं होती है ना, चारों तरफ से मूव नहीं कर पाती, इस वजह से वो क्लियर बोल नहीं पाते, है ना, तुतला के बोलते हैं। तो टंग हमारे किस किस यूज में आ गई? एक तो हमारे मूव करने में, भोजन को अच्छे से चबाने में, खाने में, मूव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा क्लियर बोलने में यूज आती है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग वो ये होती है बच्चों, टंग के ऊपर जो उसकी सरफेस होती है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं, है ना। क्या होते हैं बच्चों? टेस्ट बर्ड होते हैं, जिसमें सबसे फ्रंट में आगे की टिप पे, जो टंग की टिप होती है बिल्कुल फ्रंट में, उसके ऊपर स्वीट्स बर्ड होते हैं, है ना, स्वीटी बर्ड्स होते हैं, जिससे कि हमें मालूम चल जाता है कोई चीज़ हम खा रहे हैं, अगर वो मीठी है तो सबसे फ्रंट में जो होते हैं बर्ड्स, उसके थ्रू हमें महसूस हो जाता है, पता चल जाता है कि अरे ये चीज़ मीठी है, हमने जैसे चॉकलेट खाई वो स्वीट है, तो ये हमारे टेस्ट बर्ड से मालूम हुआ। उसके बाद बच्चों आते हैं सॉल्टी टेस्ट बर्ड होते हैं बच्चों, जैसे कि हम अगर कुछ नमकीन चीज़ खा रहे हैं तो उन बर्ड्स के थ्रू हमें पता चलता है। उसके बाद सॉर होते हैं, जैसे कि खट्टा कुछ हमने यूज़ में लिया है तो वो हमें सॉर टेस्ट बर्ड से हमें पता चलता है। और लास्ट में होते हैं बिटर मीन्स होता है बच्चों कड़वा, जैसे हमने कोई चीज़ कड़वी खाई, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, वो हमें कड़वी लगती हैं, तो जो लास्ट के जो बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, उसके थ्रू हमें मालूम चलता है कि ये चीज़ कड़वी है, बिटर है। फाइन। तो हमने
इस चैप्टर में बच्चों टंग के बारे में पढ़ लिया। अब आपको इसमें नीचे के पॉइंट्स दिए बच्चों, केयर ऑफ टीथ एंड टंग। आप अपने टीथ की और टंग की केयर कैसे करते हैं, उनकी देखभाल कैसे करेंगे, इसके बारे में इसमें दिया है ना बच्चों। तो अब हम देखते हैं टीथ की केयर कैसे करते हैं बच्चों। ये तो आपको अच्छे से पता भी होगी, आपको स्कूल में भी बताया जाता है, घर में पेरेंट्स भी आपको समझाते होंगे। टीथ की केयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों ब्रश करना। 2 टाइम्स आप ब्रश कीजिए, जैसे मॉर्निंग में उठते के साथ ही आप ब्रश कीजिए टीथ को, है ना, सुबह, और एक रात को सोने से पहले, है ना, सोने से पहले भी आपको टीथ ब्रश करके सोना चाहिए। उससे आपके टीथ एकदम क्लीन रहेंगे, क्लियर रहेंगे और माउथ भी एकदम फ्रेश रहेगा। आप जब भी कुछ खाते पीते हैं, जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमारी जो दांतों के बीच में फंस जाती है, वो ब्रश करने से प्रॉपर ढंग से निकल जाती है। अब ब्रश कैसे यूज में लेना चाहिए। हेलो बच्चों, है ना, तो टीथ की केयर तो आपको आ ही गई। इसके अलावा बच्चों टीथ में जो हम ब्रश यूज़ में लेते हैं, टीथ के लिए जो हम ब्रश यूज़ में लेते हैं, उनके ब्रशेस एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके ब्रशेस कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए। हार्ड अगर आप यूज़ में लेते हैं तो आपके मुंह में लगने का डर हो सकता है, ठीक है, तो ब्रशेस सॉफ्ट होने चाहिए। इसके अलावा हमको टंग भी क्लीन करनी चाहिए। और टंग को किससे क्लीन करेंगे बच्चों, आप टंग को आप टंग क्लीनर से क्लीन करेंगे, है ना। टंग क्लीनर एक आता है, एक यू शेप का बना हुआ, एक बिल्कुल सॉफ्ट सी पत्ती जैसी होती है बच्चों, स्टील की होती है ना, तो उससे आप टंग क्लीन कर सकते हैं। अपने टंग को बाहर निकालिए, मुंह से बाहर निकालिए, और उससे आप अच्छे से टंग क्लीनर से क्लीन कीजिए। उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हैं पानी से, है ना। तो इस तरह से आपको टीथ और टंग की केयर करनी चाहिए बच्चों। वरना क्या होता है, जैसे बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो मुंह में उनके बैक्टीरिया बनते रहते हैं, है ना, बैक्टीरिया वगैरह, और अपनी टीथ में भी कैविटी वगैरह जमने लग जाती हैं। तो इस वजह से आपको इसमें चैप्टर में बताया गया है कि आपको टीथ और टंग की भी केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। फाइन बच्चों, तो इस चैप्टर में आज आपने टंग और टीथ के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, फिर से अपने चैप्टर पढ़िए। इसके बाद का वीडियो बाद के जो चैप्टर का है पॉइंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। फाइन, थैंक यू।